Hello students, let's start with worksheet number 36. So the topic of our worksheet is trigonometric identities part 2. अब यहाँ पे पार्ट 2 का मतलब है कि हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे. लास्ट वर्कशीट में हमने जो आइडेंटिटी डिस्कस करी थी दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. अब नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज जो हैं दैट इज फर्स्ट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा and second is 1 plus cot square theta is equals to cosecant square theta, right? So हमने जो पढ़ा था अभी तक वो ये था कि sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Secondly is 1 minus sin square theta is equals to cos square theta. Third 1 minus cos square theta is equals to sin square theta. अब इसके आगे देखते हैं आइडेंटिटीज़. सो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी. अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है. तो अगर हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है. इसको मैंने पूरी आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया, राइट, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया, टेन स्क्वायर बन गया. साइन अपॉन कॉस 10 होता है. कॉस स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया और बन गया 1. एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया आपका, सीकेंड स्क्वायर बन गया. तो 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा. ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, राइट. आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी, tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा. ओके. अब इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को RHS में ले आऊँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये मेरा बन सकता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट. ये आइडेंटिटी इस टाइप से हो सकती है. या फिर जो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, अगर मुझे यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो सकती है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट. अगर सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो इस टाइप से आ सकती है. अब एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हम 1 को RHS में भी लेके जा सकते हैं. और यहाँ से अब अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो मेरा क्या होता है, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. क्या हो जाता है, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट. आप इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं. सो थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी है दैट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा. तो अब पहले वाली आइडेंटिटी टैन की थी, इस बार जो आइडेंटिटी है हमारी वो कॉसिकेंड की है, राइट. कॉट प्लस कॉसिकेंड. तो अब इसमें अगर हमें चेंजेस करने हों तो इसमें हम चेंजेस किस टाइप से कर सकते हैं, लाइक मैं क्या कर सकती हूँ, कॉट स्क्वायर को RHS में ले जा सकती हूँ. तो कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. पहले तो ये हो गया. अब अगर कॉसिकेंड की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी हो तो अगर मैं कॉसिकेंड के निकालूँ तो मुझे इसको अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट. तो कॉसिकेंड थीटा आपका क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ऐसे ही अगर मुझे कॉसिकेंड की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो इस टाइप से आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, राइट. अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारा है दैट इज़ प्रूफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए अपॉन सीकेंड ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट. तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है ना, इधर हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना हो सकता है, या फिर अगर हम LHS को लेके चलें तो हमारा RHS आ सकता है और हम दोनों को अलग अलग भी सॉल्व करके एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल ला सकते हैं. तो पहले हम यहाँ LHS को लेके चलते हैं. तो LHS जो है हमारा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. तो कॉस ए जो हो गया 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंड ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए, क्योंकि कॉस क्या होता है 1 अपॉन सीकेंड. अब आप 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंड और 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंड अगर इनको सॉल्व करो तो ऊपर डिनोमिनेटर में सीकेंड आया तो बन गया 1 प्लस सीकेंड,
और नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में सीकेंट लोगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंट माइनस 1। तो आपके सीकेंट और सीकेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर में है। तो आपके पास क्या बचेगा, सीकेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस 1। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सीकेंट ए माइनस 1 जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उससे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये क्या बन गया, सीकेंट ए प्लस 1 मल्टीप्लाई सीकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट ए माइनस 1 मल्टीप्लाई सीकेंट ए माइनस 1। तो ये जो ऊपर आइडेंटिटी बन गई आपकी, ये बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो क्या हो गया, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, राइट। एंड नीचे आपका ये होल स्क्वायर बन जाएगा, सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। अब सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 आपका किसके इक्वल होगा, आपका ये इक्वल होगा टेन स्क्वायर ए के। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 आपका टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो गया एंड डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रह जाएगा। और अगर आप देखो तो ये आपका क्या है, ये आपका RHS है। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा। सो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इज़ प्रूव 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। मतलब इस LHS को हमें टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपनी दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ए के एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका इक्वल होता है कॉसिकेंट स्क्वायर ए के। तो न्यूमरेटर की जगह हमने सीकेंट स्क्वायर ए लिख दिया एंड डिनोमिनेटर की जगह हमने कॉसिकेंट स्क्वायर ए लिख दिया। अब इनको अगर हम चेंज करें तो ये आपका बन रहा है 1 अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर का आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया और सीकेंट स्क्वायर का आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया tan स्क्वायर ए, राइट। तो यही आपका RHS है, tan स्क्वायर ए। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल जो 3 है हमारा, कि प्रूव कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, राइट। तो LHS जो है दैट इज़ कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। तो कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, अब हमने क्या करा, इसका नेगेटिव लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ हमारे डिनोमिनेटर में नेगेटिव था तो हमने डिनोमिनेटर में कुछ नेगेटिव ही बनाना है, इसीलिए इसका साइन चेंज करके हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। तो ऊपर अगर हम देखें तो दैट इज़ कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, ये वाली फॉर्म बन रही है। तो ये आपका हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वाली फॉर्म बन गई। एंड डिनोमिनेटर में आपका कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए एज इट इज़ रहेगा। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आपका क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका क्या बन गया, 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए एंड हेंस दिस इज़ प्रूव्ड, राइट। सो आगे मूव करते हैं, ट्राई और सेल्फ के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं वन बाय वन। सो पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें ए पार्ट में सीकेंट स्क्वायर माइनस डैश इज इक्वल्स टू 1। सो अगर हम tan स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देखें तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। दैट मीन्स ए में आपका क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा। बी में अगर आप देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो आपका होता है वो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। सी पार्ट इज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। डी इज कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट आपका क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने क्या करा है, हम 1 को RHS में ले गए हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ प्रूव दैट
सीकेंड थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो पहले हम LHS लिख लेते हैं इसका, सीकेंड थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आपको सीकेंड दिख जाए तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो और जो भी आइडेंटिटी है उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो लाइक यहाँ पे सीकेंड थीटा आपका 1/cos थीटा हो गया एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1/cos थीटा मल्टीप्लाई स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अब कॉस थीटा से आपका कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। और यही आपका RHS है, आपको ये प्रूफ करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। दैट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन को आपको टेन थीटा की टर्म्स में लिखना है, राइट। तो आपको क्या करना है, कॉस और साइन को एलिमिनेट करना है। तो आपको ये पता है कि साइन अपॉन कॉस तो आपका 10 होता है, तो अगर आप कॉस से डिवाइड करते हो तो आपके पास कुछ आ सकता है। तो अब देखते हैं पहले इसको, यहाँ पे हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करा, इस पूरे को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, राइट। पूरे को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, राइट। और ये आपका पूरा एक्सप्रेशन जो है वो टेन थीटा की टर्म्स में आ गया अब, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ x इज इक्वल्स टू p secant थीटा प्लस q tan थीटा एंड y इज इक्वल्स टू p tan थीटा प्लस q secant थीटा, then prove that x square minus y square is equals to p square minus q square। तो पहले हम x square minus y square निकाल लेते हैं कि क्या आता है। तो x को पुट करते हैं तो क्या बनेगा, p secant थीटा प्लस q tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस p tan थीटा प्लस q secant थीटा का होल स्क्वायर। तो अब a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ लगेंगी इसमें, तो ये क्या बना आपका, p स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq secant थीटा टेन थीटा। अब इधर अगर माइनस ले लें तो सारी टर्म्स आपकी माइनस की आ जाएंगी, तो ये बनेगा p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस q स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा माइनस 2pq secant थीटा टेन थीटा। अब 2pq और 2pq वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ से अगर इन दोनों में से मैं p स्क्वायर कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में बचा secant स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही अगर मैं q स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या बचा, माइनस secant स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है कि secant स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, बट यहाँ नेगेटिव साइन आएगा आगे क्योंकि साइंस हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, p स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस q स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी वर्कशीट। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।